हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में करेंसी बैंकिंग एंड एक्सचेंज पेपर के बेसिक मतलब मनी एग्जैक्टली मनी का एवोल्यूशन क्या है, मनी की मीनिंग क्या है और इसकी डेफिनेशंस को यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनी बेसिकली अगर हम बात करें मनी की तो हम एक्सचेंज के लिए ही यूज़ करते हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए, आप जिस चीज़ को देके अपनी रिक्वायरमेंट की, अपनी नीड की चीज़ को आप पा जाते हैं तो वो हम क्या कहते थे, मनी। तो आज के ड्यूरेशन में अगर आज के टाइम पे हम बात करते हैं तो आप रुपए को दे के किसी भी पर्सन को और जो भी आपकी नीड की रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं आप उसे आसानी से पा जाते हो। तो इस रुपए को ही हम क्या कहते हैं, मनी। लेकिन ये मनी जो रुपए में आपको दिख रही है आज, वो अलग अलग फेजेस से होके आई थी। तो एलवी चैंडलर ने, जो कि इकोनॉमिक्स थे, उनकी बुक है द इकोनॉमिक्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग, वहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि एवोल्यूशन ऑफ मनी के ये कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। तो उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये जो मनी है ना, सबसे पहले हमारे इंडिया क्या वर्ल्ड में एनिमल मनी के बेसिस पे थी। मतलब पहले एनिमल को क्या यूज़ किया जाता था, एज अ मनी। मतलब अगर किसी पर्सन को कोई चीज़ चाहिए है तो वो एनिमल को सामने वाले पर्सन को प्रोवाइड कर देता और उसके बाद वो अपनी रिक्वायरमेंट की चीज़ को ले लेता। मतलब एनिमल एज एन एक्सचेंज था, उसको एक्सचेंज करके आप अपनी रिक्वायरमेंट की चीज़ ले रहे थे। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडियन सिविलाइजेशन में जो काऊ है, वो कैटल एज एन कैटल जो काऊ है उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा था क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे बोलते थे गोधन। तो गोधन से हम क्या करते थे, अपना जो भी रिक्वायरमेंट की चीज़ होगी उस गोधन के ज़रिए हम वो चीज़ पा जाते थे। इसी तरीके से अलग अलग प्लेसेस पे, चाहे हम कॉन्टिनेंट्स की अगर बात करें, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, सभी जगह बेसिकली कैटल्स को जो है वो यूज़ किया जाता था एज अ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। मतलब इसी के बेसिस पे हम चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे थे, एनिमल को। तो वहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग एनिमल की इंपॉर्टेंस होती थी। तो जिस जगह पे जिस एनिमल की ज़्यादा वैल्यू होती थी उसी को हम स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट ट्रीट करते थे। मतलब इसी को देख के आप हर चीज़ पा सकते थे, ऐसा हम ट्रीट करते थे एक्सचेंज के लिए। तो जैसे गोट हो गया, शिप हो गया, टॉर्टोइज हो गए, फिश हो गया, क्रैब, इवन दो, इन सबको क्या यूज़ किया जाता था, एनिमल मनी यूज़ किया जाता था, राइट। इसके बाद क्या हुआ, जब हम एनिमल्स को और कैटल्स को एज अ मनी यूज़ करना बंद किए तो हमारा नेक्स्ट जो आया वो कमोडिटी मनी आया। तो कमोडिटी मनी मतलब क्या हो गया कि जितनी भी आपके डिज़ायरेबल चीज़ें हैं सोसाइटी की, वो क्या कर सकते थे, उसे आसानी से आप पा सकते थे इन कंसिडरेशन टू पर्टिकुलर कमोडिटी। मतलब आप इस कमोडिटी को सामने वाले पर्सन को दे के अपने डिज़ायरेबल की चीज़ें, जो भी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं, उसे आप आसानी से पा सकते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वो टाइम पीरियड था जब कमोडिटी मनी यूज़ होती थी, वो कैसा था, हमारा हंटिंग एरा था। तो हंटिंग एरा में ज़्यादा चीज़ें किस चीज़ की वैल्यू होती थी, तो उस एरा में भी अलग अलग टाइम फ्रेज रहे, तो उसके हिसाब से अलग अलग चीज़ों की वैल्यू रही। जब जिस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू रही उसी चीज़ को हम स्टैंडर्ड ट्रीट करना शुरू कर देते थे। मतलब वही मेज़र का हमारा तरीका हो जाता था, उसी को हम एक्सचेंज करके अपने डिज़ायरेबल थिंग्स को पा जाते थे, राइट। तो अगर हम बात करें मंगोलियंस की, तो मंगोलियंस क्या करते थे, स्क्वायरल की जो स्किन होती थी, बेसिकली स्किन को वो क्या ट्रीट करते थे, मनी ट्रीट करते थे। इसी तरह कई जगह पे सॉल्ट, नमक सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती थी और सॉल्ट को क्या ट्रीट किया जाता था, एज अ मनी। मतलब किसी को कोई चीज़ चाहिए तो वो सॉल्ट देके वो सामान पा सकता था, ठीक है। तो कोल हो गया, गोल्ड, कॉर्न, शुगर, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग चीज़ जो थी वो एज अ मनी यूज़ की जाती थी, राइट। रोमन्स वगैरह क्या करते थे, सॉल्ट को यूज़ करते थे ना, सिमिलर सॉल्ट, तो रोमन्स वगैरह इसको यूज़ करते थे। टोबैको वगैरह हो गई, शी सेल्स हो गई, फेदर्स हो गए, ये सब कमोडिटी के फॉर्म में रहते थे। इन्हीं को हम क्या करते थे, मनी की तरह यूज़ करते थे। कुछ लोग एरो वगैरह जो होती थी, क्योंकि हंटिंग एरा था तो एरो हो गया, स्टोन्स हो गया, इसको ये लोग क्या करते थे, मनी की तरह ट्रीट करते, मतलब इसको देख के वो जो भी चीज़ चाहते थे वो पा जाते थे। कहने का मतलब आप जिस एरिया में हैं, जिस कंट्री में आप हैं, वहाँ पे जिस कमोडिटी की वैल्यू ज़्यादा है उसी को मनी ट्रीट किया जाता था, ठीक।
फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हम वहाँ से बाहर आए और हमने मेटल्स को क्या यूज़ करना शुरू किया एज अ मनी। तो जो ये मेटल्स थे वो प्री डिफाइंड साइज एंड शेप में होते थे, उनका वेट जो है डिसाइड होता था और उसी के बेसिस पे हम उसको इस्तेमाल करते थे। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग मेटल का यूज़ होना शुरू हुआ, लाइक गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, निकल, अलग अलग चीज़ों को यूज़ किया जाता है। जैसे इंडिया में मोहर, मोहर कहते थे कि ये मोहर है, तो सोने की मोहर हुआ करती थी, तो एक मोहर चलती थी। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करेंगे तो शायद उन्हें ये आइडिया हो कि मोहर भी इंडिया में थी, वो गोल्ड कॉइन्स हम लोग मोहर बोलते थे। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे ना अलग अलग मेटल्स की इंपॉर्टेंस रही, जो जिस जगह पे जो मेटल वैल्यूएबल था वहाँ पे उस मेटल के कॉइन्स को फ्रेम किया गया। मतलब एक प्री डिटरमाइंड साइज़ और वेट और शेप के बेसिस पे, उसकी फिटनेस के बेसिस पे उसको कॉइन का शेप दिया गया, मतलब एक शेप डिसाइड करके दे दिया गया और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता था एक्सचेंज के लिए। मतलब उसे देख के लोग अपनी नीड और रिक्वायरमेंट की चीज़ें लेते थे। तो कहने का मतलब मेटल उस टाइम पीरियड में क्या यूज़ होने लगा, एज अ मनी। किसी को कोई भी चीज़ चाहिए, वो पर्टिकुलर मेटल जो उस कंट्री में उस जगह पे चल रहा हो उसको देख के क्या कर सकते थे, अपनी रिक्वायरमेंट की चीज़ों को यूज़ करते थे। ठीक है, तो हम पहले एनिमल मतलब कैटल्स को यूज़ किए, फिर कमोडिटी को यूज़ किए, फिर हम मेटेलिक मनी पे आ गए, मेटल्स को यूज़ करना शुरू किए। मेटेलिक मनी के बाद हम जो हैं वो कहाँ पे आए, कन्वर्टिबल पेपर मनी पे आ गए। अब कन्वर्टिबल पेपर मनी इन द सेंस क्या हो गया कि अब इस मेटल्स की जगह पे पेपर नोट्स, जो कागज़ के बने नोट्स जैसे आप कहते हो ना, पेपर नोट बेसिकली उसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो पेपर नोट को हम क्या यूज़ करने लगे, मनी। अब अगर हम इंडिया की बात करें, इसी पेपर नोट को हम रुपए बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग करेंसी का नाम है, लाइक कहीं पे डॉलर है, कहीं येन है, तो हर जगह अलग अलग करेंसी है। ठीक है, तो अब ये पेपर नोट यूज़ होने लगे हमारे यहाँ एज अ मनी। मतलब इसको देख के आपको जो चीज़ चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट की चीज़ है, आप उसे आसानी से पा सकते हैं। मतलब एक्सचेंज का जो मीडियम हो गया है ना, वो अब क्या हो गया, ये पेपर नोट हो गया। अब ये कन्वर्टेबल क्यों है, क्योंकि आप रुपए दे के गोल्ड भी पा सकते हो, रुपए दे के सिल्वर भी पा सकते हो, है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल पेपर मनी कहते हैं। पर धीरे धीरे क्या हुआ, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग जगह पे ये फॉर्म लेते गए इन कन्वर्टेबल का। बेसिकली अगर हम बात करें कि पेपर मनी आया कैसे, एग्जिस्टेंस में क्या आया, तो ये फर्स्ट टाइम चाइना में यूज़ हुआ था पेपर मनी। और इसकी जो शुरुआत है इनिंग कि पेपर को भी हम मनी की तरह यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, ये एक गोल्ड स्मिथ से आया था। बेसिकली होता क्या था कि जो लोग थे वहाँ के, वो लोग क्या करते थे, अपने वैल्यूएबल्स को गोल्ड स्मिथ के पास जाके सबमिट कर देते थे। फिर वो क्या करता था, उन सारी चीज़ों को अपने पास रखता था, उसके बदले एक कागज़ पे, उन सारे वैल्यूएबल्स के बदले एक कागज़ पे चीज़ें मेंशन करके दे देते थे। तो लोग क्या करते थे, उसी कागज़ को अपने पास रखते थे और उस गोल्ड स्मिथ पे बहुत ट्रस्ट करते थे और बेसिकली वो ऑनेस्ट होते थे, तो उन्हीं से अपना काम करते थे। उसी कागज़ के थ्रू उनका सारा काम होता था। जब उन्हें उनके वैल्यूएबल्स चाहिए होते थे तो वो उसी कागज़ को देख के अपने वैल्यूएबल्स को वापस ले लेते थे। अगर किसी को उन्हें कोई चीज़ देना होता तो उसी कागज़ को दे देते थे कि मेरे वैल्यूएबल्स सामने वाले पर्सन के पास है, आपको जब चाहिए आप वहाँ से ले लीजिए। तो बेसिकली ये गोल्ड स्मिथ के पास, जहाँ पे सब लोग अपने वैल्यूएबल्स को सबमिट करके कागज़ के फॉर्म में वो ट्रस्टेबल होने की वजह से उसको लिख के ले लेते थे, वहाँ से पेपर नोट का इनिंग हुई, है ना, वहाँ से पेपर नोट शुरू हुई। ठीक है, तो ये जो पूरा यूरोप है वो वहाँ पे स्प्रेड होना शुरू हो गया था और यहाँ से पेपर नोट आया। अगर हम इंडिया की बात करें तो ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने हमारे यहाँ पेपर नोट को लाया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारी जो रनिंग कॉइन्स थी मेटल्स की, उसको साइड करके और बोला कि ये जो पेपर नोट है वही आपके यहाँ सर्कुलेशन में रहेगा। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स की वजह से ये पूरा पेपर नोट हमारे इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था, राइट। तो हम क्या आ गए, एनिमल मनी से कमोडिटी मनी पे गए, कमोडिटी मनी से मेटेलिक मनी पे गए और मेटेलिक मनी से हम पेपर मनी पे आ गए। अब पेपर मनी के बाद भी हम आगे बढ़ते गए और अब हम फिर कहाँ पे आए, बैंक मनी नया। तो मनी का जो नया फॉर्म आया हमारे सामने वो क्या आया, बैंक मनी आया। अभी बैंक मनी क्या था कि बेसिकली हम जो है चीज़ों को क्रेडिट टर्म्स में यूज़ करना शुरू किए और ये पेपर नोट की जगह हम चेक वगैरह यूज़ करना शुरू कर दिए, है ना। तो मतलब आप बैंक के थ्रू आप जो काम कर सकते थे, मतलब बैंक जो आपको इशू कर रहा है और उसके थ्रू आप अपना मीडियम ऑफ एक्सचेंज पूरा कर रहे थे, तो उसको हम कहते थे बैंक मनी। लाइक डीडी हो गया, चेक हो गया। अब जैसे कि आपको कहीं पे कुछ पेमेंट करना है और आपने चेक दे दिया, बिजनेसमैन है, आप अपना रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं और पेमेंट के लिए आप पेपर मनी मतलब कैश की जगह पे आपने चेक प्रोवाइड कर दिया, तो वो हमने क्या कर दिया, वो बैंक मनी हो गया। अब वो चेक वो बैंक में लगेगा और पैसा जो है आपके हाथ में नहीं, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा।
आपको विड्रॉ करना है विड्रॉ करिए, नहीं विड्रॉ करना तो आपके अकाउंट में वो क्रेडिट है। तो बेसिकली इसीलिए हम इसको बोले बैंक मनी, बैंक टू बैंक सब चीज़ें कंप्लीट हो रही थी, राइट। तो ये बैंक नोट जितने भी हैं, चेक हो गया, डीडी, ये सब के सब बैंक मनी के फॉर्म में आ गए। और ये स्मॉल ट्रांजेक्शन्स के लिए बेसिकली, या ट्रांजेक्शन्स के लिए हम कह सकते हैं, ये इस्तेमाल होने लगा। और ये जो टाइम पीरियड था वहाँ पे पेपर मनी और आपका बैंक मनी दोनों साथ में चल रहे थे, ठीक। इसके बाद क्या आया, आपका नियर मनी का टाइम पीरियड आ रहा है। मतलब अब इनके साथ, क्योंकि हम एक नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से ख़त्म, पेपर नोट पूरी तरीके से ख़त्म और अब बैंक मनी चलने लगा, बैंक मनी पूरी तरीके से ख़त्म अब नियर मनी चलने लगा। ये सब कहीं ना कहीं पैरेलल चल रहे थे। हाँ, वैल्यू कम ज़्यादा हो रही थी। पेपर नोट जब था तो सिर्फ पेपर नोट चल रहा था, पेपर नोट ख़त्म हुआ तो अब बैंक मनी शुरू हुआ, तो पेपर नोट और बैंक मनी साथ चल रहे हैं, लेकिन बैंक मनी की वैल्यू बढ़ने लगी। लोग चेक में डील करना शुरू कर दिए, डीडी में डील करना शुरू कर दिए। तो मतलब पैरेलल चल ज़रूर रहे थे, लेकिन इंपॉर्टेंस इस तरह से बढ़ती चली जा रही थी एक सामने वाली चीज़ को। सो ये क्या हो गया हमारे, जैसे मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज को लिया तो ये हमारी क्या हो गई, नियर मनी। नियर मनी को हम कहते हैं लिक्विड मनी। बेसिकली ये वो फाइनेंशियल एसेट्स होता है जो हाईली लिक्विड होता है, मतलब आप जब चाहें इसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो नियर मनी का जो ये कॉन्सेप्ट है वो फर्स्टली जो है रेडलिफ कमेटी ने ड्रॉ किया था। उन्होंने बोला कि बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और जितने भी एफडी वगैरह है ना, सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये सब के सब नियर मनी है। कोई अगर किसी के पास इस तरह की सिक्योरिटी है, इस तरह का पेपर है, तो वो जब चाहे इसको दे के कैश में कन्वर्ट करा सकता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं नियर मनी, मतलब मनी के जैसा एकदम करीब है उसकी। तो ये लिक्विड सिक्योरिटीज़ हमारी हो जाती थी, राइट। इसके बाद जो आज करंट में हमारे सामने है, दैट इज़ व्हाट, ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। आप एटीएम के थ्रू काम कर रहे हैं, है ना, आप फ़ोन पे कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं, है ना, आप स्वैप कर रहे हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये आपकी चीज़ों को बहुत ईजिली काम करना शुरू कर दी। तो ये अब ई मनी यूज़ होने लगा। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे नियर मनी है या आपका बैंक मनी है या पेपर नोट है, ऐसा नहीं, ये सब बंद हो चुके हैं। पर हाँ, आज मैक्सिमम जो यूज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है, ई मनी हो रहा है। आप अगर एक वेजिटेबल वेंडर के पास भी जाते हो तो जनरली आप उसको अगर यूपीआई करना चाहो तो ईजिली कर सकते हो। सबके पास यूपीआई का आपको स्कैन करने के लिए मिल जाएगा, क्यूआर कोड मिल जाएगा। तो ये क्या है, हम डिजिटलाइज हो रहे हैं। तो अब हम बेसिकली क्या यूज़ कर रहे हैं, ई मनी यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये एवोल्यूशन ऑफ मनी किसके थ्रू था, ये आपको ये फेजेस किसने बताए, ये एलवी चैंडलर के थ्रू ये फेजेस बताए गए, राइट। तो ये पूरा मनी का इवोल्यूशन हुआ। एनिमल मनी आया, कमोडिटी मनी आया, मेटेलिक मनी आया, पेपर मनी आया, बैंक मनी आया, नियर मनी आया, एंड देन नाउ इज ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं कि इन सारे सिनेरियो को देखने के बाद हमने क्या समझा कि हर जगह मनी वही था जो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे और एक्सचेंज का काम कर रहा था। आपको जो चाहिए आप उसको देके आप अपनी नीड की और अपनी रिक्वायरमेंट की चीज़ें पा रहे थे। बेसिकली एक्सचेंज का मीडियम था। सो मनी हुआ क्या, मनी एनीथिंग चूजन बाय कॉमन अप्रूवल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज मनी। तो कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ जो कॉमन अप्रूवल में, जिसको सब लोग एग्री कर रहे हों, उसको वो क्या कर रहे हो एज अ मीडियम, मतलब सब लोग एग्री कर रहे हैं कि इसको दे के हम अपनी रिक्वायरमेंट की चीज़ पा सकते हैं। हम उसी चीज़ को, जिसको कॉमन अप्रूवल मिला हुआ है, जिसको दे, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसको दे के आप कुछ भी पा सकते हो, उसको हम क्या कहेंगे, मनी कहेंगे। आपने जितने भी फेजेस देखे, आपने देखा कि अगर एनिमल मनी है तो सभी लोग एनिमल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे, कैटल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे कि ठीक है, आप मुझे गोधन दो, इसके बदले आपको गेहूँ चाहिए, जो चाहिए आप ले जाओ। तो मतलब लोग एक्सेप्ट करने को तैयार थे, तभी तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना। अगर आप कोई मुझे चीज़ दो और बोलो कि इसके बदले आप मुझे ये सामान दे दो, है ना, पर्टिकुलर ये पिलोज दे दो या ये कंप्यूटर दे दो, कुछ भी चीज़ दे दो, तो इन दैट सिनेरियो हम आपको तभी देंगे कि जब हम उस चीज़ पे एग्री कर रहे होंगे कि हाँ ठीक है, हम इसके बदले आपको ये कंप्यूटर दे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ मनी का फॉर्म तभी होगा जब उसको क्या मिली हुई है, कॉमन अप्रूवल, सब एक्सेप्ट करने को रेडी हो और वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो कि मतलब उसके बदले सामने वाला आपको पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट की चीज़ है वो देने को रेडी हो। तो ये याद रखिएगा, मनी वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हमने देखा ऐसा नहीं कि पेपर नोट ही मनी है, कोई भी चीज़ मनी हो सकती है जिसको कॉमन अप्रूवल मिली हो और जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो। तो ये जो मनी का टर्म है ना, बेसिकली वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ था जिसका नाम था मोनेटा। अब ये मोनेटा से ये क्यों आया, तो बेसिकली ये जो मोनेटा था ना, वो सर नेम था किसका,
रोमन की गॉडेस थी जूनो, उनका सर नेम था, वहाँ से गया आया। तो बेसिकली रोम में इनके टेम्पल में ही वहाँ की जो कॉइन्स थी उसको कॉइंड किया जाता था, उसको बनाया जाता था। तो इसीलिए उन्हीं के नाम पे मोनेटा से ये आपका मनी फ्रेम हुआ। इज इट? तो ये हमारा मनी हुआ। अब हम इसको देखते हैं कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इसको कैसे डिफाइन किया कि मनी क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे कवर करेंगे। रॉबर्टसन थे, रॉबर्टसन ने क्या कहा कि मनी इज़ एनीथिंग, कोई भी चीज़ मनी है, हम किसी भी चीज़ को मनी कह देंगे, विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेबल इन डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशंस। आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो ऑब्लिगेशंस हैं, आपको जो पे करना है, अगर वो पे करने के बाद सामने वाला पर्सन ख़त्म कर देता है कि ठीक है अब आपकी पेमेंट ख़त्म, आपकी ऑब्लिगेशन ख़त्म, आप बिल्कुल फ्री हो गए, जिस चीज़ के बेसिस पे वो रेडी हो जाए और जिसको वो एक्सेप्ट कर ले, वही क्या हो गया? मनी। तो कोई भी चीज़ जिसे सब बहुत बड़े लेवल पे एक्सेप्ट करने को रेडी हो और जिससे आपकी ऑब्लिगेशन जो है ख़त्म हो रही हो, पे ऑफ हो रही हो, डिस्चार्ज हो रही हो, उसी को हम क्या कहेंगे? मनी। राइट? रॉबर्टसन ने ऑब्लिगेशन की बात करी कि डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन हम जिससे करते होंगे वो मनी है। वही वॉकर की डेफिनेशन बड़ी फेमस डेफिनेशन है। वॉकर ने क्या कहा? मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी वही है जो मनी करता है। तो मनी क्या करता है? मनी से आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, आपको जो चीज़ खरीदनी है आप खरीद लो। मनी से आप किसी भी चीज़ को मेज़र कर पा रहे हो कि भाई अगर ये कंप्यूटर खरीदना है तो इसके बदले आप 4 दे दो, 5 दे दो, 10 दे दो, तो आपका ये कंप्यूटर आपको आ जाएगा। मतलब आप वैल्यू लगा पा रहे हो ना। पेमेंट की वैल्यूएशन करने के लिए ईजी है, मेज़र करने के लिए ईजी है, डिफर्ड पेमेंट के लिए ईजी है। तो कहने का मतलब वॉकर ने कहा कि जो कोई काम मनी कर रहा है ना, वो कोई भी करे, तो जो चीज़ वो सब करता होगा उसी को हम कह देंगे कि वो मनी है। तो मतलब जो काम है ना, फंक्शन, बेसिकली वो जो कोई भी चीज़ कर रही है, कोई भी चीज़, एनीथिंग, जो वो काम कर रही होगी उसी को हम बोलेंगे कि वो मनी है। ठीक है, तो मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी जो कुछ करता है इसी की वजह से वो क्या कहलाता है? मनी कहलाता है। सो बेसिकली वॉकर की डेफिनेशन फंक्शंस की तरफ फोकस करती है। वहीं सेलिगमैन क्या कहते हैं? सेलिगमैन ने कहा वन थिंग दैट पॉजेज अ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। तो उन्होंने कहा बहुत सिंपल सी बात है, एक ऐसी चीज़ जिसको सब ने एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, जिसके पास सबकी एक्सेप्टेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो हो, उसे देखते ही हर कोई एक्सेप्ट करने को रेडी हो। आज के टाइम पे अगर कोई 2000 के नोट के बदले आपको कोई चीज़ दे रहा है, कोई चीज़ मांग रहा है, आप उसे आराम से दे दोगे। मतलब हर कोई उस पेपर नोट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो वो क्या हो गया? वो आपका मनी हो गया। तो उन्होंने कहा वन थिंग, मतलब ऐसी एक चीज़ जिसके पास जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वही क्या हो? मनी हो गया। राइट? वहीं पे नैप ने क्या कहा? एनीथिंग विच इज़ डिक्लेयर्ड एज मनी बाय द गवर्नमेंट इज़ मनी। ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है नैप की। उन्होंने कहा देखो, कोई भी ऐसी चीज़ जो उस जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर जो गवर्नमेंट आ रही है, उसने जिसको डिक्लेयर कर दिया कि देखो आज से इसको सब एक्सेप्ट करेंगे और आज से सारा लेन देन इसी में होगा, उसी को हम बोल देंगे मनी। मतलब एनीथिंग विच इज़ डिक्लेयर्ड मनी बाय द गवर्नमेंट। तो जिसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि देखो यही मनी है, आज से मीडियम ऑफ एक्सचेंज यही रहेगा, वो क्या कहलाएगी? मनी। अब आपको अगर इंडिया की बात करती हूँ तो आपको याद होगा कि जो हमारे 1000 रुपीज़ के नोट थे, हमारी गवर्नमेंट ने उसको डिनाई कर दिया कि अब ये एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। जिस टाइम पीरियड से उन्होंने 1000 रुपीज़ के नोट को बंद किया, एट द सेम टाइम वो बिल्कुल भी क्या हो गई? एक्सेप्टेंस से बाहर हो गई। और अब कोई भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होगा। हम क्या कहते हैं? ये तो चलेगा ही नहीं, ये चलता ही नहीं, इसका हम क्या करेंगे? आप उसे लेना बंद कर दिए। तो मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट ने जिसको बोल दिया ये मनी है, आज किसी भी चीज़ को, किसी भी कमोडिटी को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देना कि आज से यही मनी है, सब इसी को एक्सेप्ट करेंगे, तो तब से वही मनी हो गया। तो गवर्नमेंट जिसको डिक्लेयर कर देती है मनी, वही मनी होता है। अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि डॉलर है, डॉलर आपका यूएस में चलती है, ठीक है, वो मनी है ना, डॉलर मनी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उससे सामान की खरीदारी होती है। लेकिन आप डॉलर लेके इंडिया में सामान खरीदने पहुंचोगे ऐसे किसी भी शॉपकीपर के पास, तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से वो सर्कुलेशन के लिए रेडी नहीं है। तो गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कॉलबर्न। कॉलबर्न ने कहा कि मनी मे बी डिफाइंड एज अ मीन्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ पेमेंट। तो जो पेमेंट जो हमें करना है उसको वैल्यू कर पाए, है ना, वो एक मीडियम बन रहा है कि जिससे हम वैल्यू लगा पाएँ कि मुझे कितना पेमेंट करना है।
तो जिस चीज़ में हम ये मेज़र कर पा रहे हैं ना, हम वैल्यू कर पा रहे हैं ना और पेमेंट कर पा रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, मनी कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जितनी डेफिनेशन ली, 5 डेफिनेशंस। रॉबर्टसन का बेसिक मतलब क्या है कि भाई डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन जो कर रहा है वो मनी है। वॉकर ने कहा जो मनी कर रहा है वही मनी है। सेलिगमैन ने कहा जिसके पास जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मिली है वही मनी है। नैप ने कहा जिसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया वो मनी है। और कॉलबर्ट ने क्या कहा कि जो भी वैल्यूएशन ऑफ पेमेंट के लिए यूज़ हो रहा है एज अ मीन्स, वही क्या है, आपका मनी है। तो ये मनी की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी, जिसमें हम क्रक्स में कह सकते हैं कि देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी चीज़ को मनी कहेंगे जिसको जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मिली हो, जिसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया हो। अगर ये 2 चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही हो, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो मनी कहलाएगी, वो चाहे कुछ भी हो, राइट। तो इन सब से हम ये क्रक्स निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।